हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं नमिता काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ फिर से एक नई। और ये देखिए, बहुत ही सारे सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं बरसात के सीज़न में। हमारे यहाँ अभी बहुत बरसात हो रही है, कभी कभी तो दिन भर चलती रह रही है बरसात। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बस ये है कि बारिश की वजह से कपड़े जो हैं वो जल्दी नहीं सूख पा रहे हैं। बाबू अभी सोया है तो हम आ जाते हैं सीधे किचन में बाबू के लिए तेल बनाने। तेल हम यहाँ सरसों का गरम करके उसमें अजवाइन और लहसुन डाल देंगे। ठंडी का मौसम हो गया है, मतलब काफ़ी दिनों से बारिश होती है ना, तो थोड़ा सा ठंड हो जाता है। तो उसकी वजह से बच्चों को गरम तेल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं ऐसे बना देती हूँ उसे तेल। इस तेल से हल्की फुल्की जो सर्दी जुकाम होती है ना, वो ठीक हो जाती है और जल्दी सर्दी जुकाम होती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लहसुन डाल दिया था इसमें और अजवाइन डाल दिया था और इसे अच्छे से जलने दिया। उसके बाद इसे हम छान लेंगे। वैसे बाबू का मसाज मैं हिमालय ऑयल से और वो जो होता है लाल तेल डाबर का, उससे भी करती हूँ। लेकिन अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गई है तो उसमें थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगती है, तो मैं इसे इस तेल से मसाज कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे छान कर रख लिया है और साइड में रख देती हूँ और बाद में इसे किसी कंटेनर में डाल के रख दूँगी ठंडा होने के बाद। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि नाश्ता तो मैंने किया था लेकिन बारिश में मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और कॉफ़ी भी, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। दूध और पानी डालकर रख दिया बनने के लिए। और आज मैं गुड़ का चाय बनाऊंगी, चीनी नहीं डालूंगी इसमें। पहले मैं चाय कॉफ़ी उतना नहीं पीती थी, लेकिन पता नहीं अभी क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा ये चाय और कॉफ़ी। और इसलिए मैं डेली अभी तो लगभग पी ही ले रही हूँ। नहीं तो पहले तो कभी कभी महीने में 1-2 बार ऐसे बनाती थी चाय या कॉफ़ी भी। और तो चाय को खौलने देती हूँ, तब तक मैं गुड़ को क्या करूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बाहर अभी भी ज़ोरों से बारिश हो रही है। कभी कभी तो बारिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बोरिंग हो जाता है काफ़ी दिनों तक जब बारिश होते रहता है। कहीं घूमने नहीं जा पाओ छोटे बच्चों की वजह से, इसलिए। लेकिन वैसे बारिश यहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, ठंड के मौसम तो आते नहीं है। बारिश आती है तो उसी से थोड़ा बहुत मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चाय जो है वो हमारा खौल गया। ये देखिए कितने अच्छे से खौल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। बारिश बारिश में बाहर की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ ये चाय की खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब क्या बताऊँ, इतनी स्वादिष्ट लग रही है अभी से ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बस आप समझ लो कैसा लग रहा होगा फीलिंग्स इसका। लेकिन आप चाय लवर हो तभी आपको इसकी फीलिंग समझ में आएगी बारिश में चाय की। तो चाय तो हमारा बन गया, इसमें गुड़ डाल दिया और अच्छे से खौला लिया। अब मैं इसे छान लूँगी। चाय को मैं सीधा बेडरूम में लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि बाबू वहीं सो रहा है। अब उसका उठने का भी टाइम हो गया है, तो पता नहीं कब उठ जाए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चाय को लेकर बेडरूम में ही चली जाऊँ। नहीं तो अभी क्रॉलिंग करने लगा है वो, तो बेड से गिरने के भी चांसेस हैं। वो उठ के सीधा बेड से चल देता है नीचे की तरफ। इसलिए मैं चाय को लेकर बेडरूम में ही चली जाऊंगी। और तुरंत के तुरंत यहाँ मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में ना चींटियाँ भी बहुत आती हैं। छोटी छोटी तो आती हैं, बड़ी वाली भी आने लगती हैं, लाल लाल जो होती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो चींटियाँ पूरा फैल जाएंगी तो बाद में साफ़ करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने रस्क ले लिया चाय के साथ। और रस्क के लेते ही मुझे लगा कि बाबू मेरा जाग गया है, तो मैं जाती हूँ चाय लेकर फट से बेडरूम में। तो देखती हूँ कि सही में वो जागा हुआ है। वो देखिए हिल डुल रहा था, लेकिन अभी वो बेड से नीचे उतरने के लिए एक्टिव नहीं हुआ है, हल्का फुल्का सा बस हिल रहा है। किसी किसी दिन क्या होता है कि बेबी एकदम उठते ही एक्टिव हो जाता है और बेड के किनारे पे आ जाता है। तो इसीलिए कोई ना कोई इसके पास हमेशा रहता है, या फिर पिल्लो से सिक्योर कर दी रहती हूँ मैं इसे। और कभी कभी तो नीचे ही सुला देती हूँ जब मुझे ज़्यादा काम रहता है तो। और अभी मैं चाय पीकर बेबी का जो तेल बनाई थी ना, उससे आ जाती हूँ इसका मसाज करने। पहले पैरों की मसाज कर देती हूँ, उसके बाद फुल बॉडी मसाज दे दूँगी। इससे थोड़ी सी गर्माहट बनी रहेगी और जो इसे हल्की फुल्की सर्दी हुई रहेगी वो भी ठीक हो जाती है। तो मसाज करने के बाद मैंने बेड सेट करने को सोचा। काफ़ी मैसी हो रखता है घर, सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो अभी मैं इसे सेट कर दूँगी। फिर उसके बाद इसे घुमाने बाहर ले जाऊँगी। तो सभी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, अभी भी ऑफिस चले गए हैं, बस हम और बाबू घर में हैं।
तो सारे काम फैले भी हुए हैं और बाबू को भी देखना है, तो मैं बाबू के साथ ही सारे काम भी कर लूँगी। जब ये सोएगा तभी करूँगी, और जगे हुए में जब जो जो काम हो पाएगा वो कर लूँगी, ऐसे सही रहता है। और वैसे ये अब परेशान भी बहुत करता है, साथ में गोद में ही रहना चाहता है, उतना बेड पे नहीं खेलता। पहले खेल लेता था छोटा था तो, लेकिन अब है कि क्रॉलिंग करना चाहता है, तो साथ साथ पूरे जगह जाना चाहता है, सारे रूम में इसको जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आज एक रूम में नहीं ले जाओ तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, जितने भी मतलब लोग जहाँ हैं वहाँ जाएगा, नहीं भी रहेंगे तो भी जाएगा। अभी बेड अच्छे से सेट हुआ भी नहीं था कि बाबू ज़ोर ज़ोर से मतलब एक अलग सा साउंड निकालता है, तेज़ तेज़ सा, कि मतलब मुझे बाहर घुमाओ या गोद में लो, इस टाइप का। रोता नहीं है, लेकिन वो साउंड जो है चिल्लाने जैसा थोड़ा सा अलग सा होता है कि गोद में ले लो, उस टाइप का। तो अभी ये बस मैंने इसे खिलौने देकर थोड़ी देर के लिए फुसलाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना, तो मैंने इसे सॉक्स पहना दिया और कैप पहना दिया, क्योंकि बाहर हवाएँ चल रही हैं ठंडी ठंडी, तो इसलिए मैंने इसे पहना दिया बाहर ले जाने के लिए। अभी ये बहुत खुश है कि अब ये समझ गया है कि मुझे बाहर जाना है, तो इसलिए बहुत खुश हो गया है। तो मैं इसे ले जाती हूँ थोड़ी देर घुमाकर, और इसके साथ खेलकर बाहर से आऊँगी तो इसे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसके चेहरे की खुशी दिख रही है, और ये मम्मा मम्मा ऐसे बोलते हुए जा रहा है, बीच बीच में बोलते रहता है बीच बीच में, और कुछ कुछ और भी वर्ड बोलने लगा है। वैसे अपने सिस्टर्स का भी नाम लेने लगा है, ये यासिका राधिया ऐसे भी बोलने लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे मुँह से बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। बाहर देखिए बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन बादल जो है अभी इसी तरीके से छाए हुए हैं। काफ़ी दिनों के कपड़े 2-3 दिनों से ऐसे ही पड़े रह रहे हैं, सूख नहीं रहे मोटे वाले बारिश की वजह से। और कुएं में पानी मैं देखने जा रही हूँ, उसका पानी का लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। गर्मी के टाइम तो पानी एकदम सूख गया था, टैंकर का मंगाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है पानी का लेवल एकदम ऊपर आ गया है। और बाबू जो है ये पौधों के साथ खेलना, मतलब फूलों को तोड़ना, यही सब इसे बहुत अच्छा लगता है। देखिए फूल जो है पूरा नीचे गिरा रखा है तोड़ तोड़ के, और ये फूल स्पेशली इसे ज़्यादा पसंद है, छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए इसे ज़्यादा ये तोड़ता है। और ऐसे सभी बच्चे तो देखे हैं मैंने अक्सर कि पत्तों के साथ ज़्यादा ही खेलते इस तरीके से तोड़ फोड़ करते हुए। ये भी उसी तरीके से तोड़ फोड़ कर रहा है, ये देखिए सारे पौधों को तोड़ रहा है। तो मैं इसे मना कर रही हूँ, तो ये मुझे मेरा फेस पे मतलब कि स्क्रैच कर रहा है या प्यार कर रहा है, जो भी बोल सकते हैं, ऐसे ये प्यार ही करता है स्क्रैच कर करके। तो फिर मैंने इसे घुमा दिया और फिर वापस से घर में लेकर आई, और घर में लाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर बेड पर ही ऐसे बातें किया, फिर मसाज किया और कपड़े चेंज करके इसे सुला दिया। और बाबू के सो जाने के बाद मैं आ गई बालकनी में सीधे कपड़े फैलाने। कपड़े सुबह के ही धुल के रखे हुए थे, लेकिन अभी तक फैला नहीं रखा था, क्योंकि पुराने कपड़े मतलब पहले के जो कपड़े थे वो भी नहीं सूखे थे, इसलिए। तो जो पहले के कपड़े थे उसे मैंने ऊपर स्टैंड में लगा दिया, और बाकी आज के जो कपड़े धुले थे उसे नीचे लगा दिया। और फिर सीधे किचन में आई दाल बनाने। सिंपल सा दाल, तुअर दाल बना रही हूँ बॉईल करके, नमक हल्दी डालकर, और बाद में उसे जीरा और सरसों तेल में जीरा डालकर मिर्च डालकर तड़का लगा दूँगी। ऐसे ही सिंपल सा दाल उधर बन रहा है, और बाबू सो गया है, तो मैं इधर सेट कर देती हूँ सारा घर। ये देखिए पूरा मैसी पड़ा हुआ है, सोफ़ा भी। वैसे सोफ़ा सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे ही बच्चे आएंगे वापस से इसकी कंडीशन वैसे ही कर देंगे। पता नहीं क्या करते हैं, वो इस पे कूदते हैं कि क्या करते हैं, पूरा इसका कवर ख़राब करके रख देते हैं। तो मैट को भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, फिर भी मैं एक बार सेट तो कर ही देती हूँ घर, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है। दिन भर में बस 1 बार या 2 बार करती हूँ, दिन भर तो नहीं कर पाती हूँ। बच्चे हैं दिन भर फैलाए रहते हैं, तो मना भी नहीं करती हूँ, खेलते हैं अच्छे से। बस सेट करने के लिए उन्हें बोल देती हूँ कि सेट करो अच्छे से, तो वो सेट कर देते हैं काफ़ी। लेकिन अभी स्कूल से उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो स्कूल से आते हैं शाम को, तो उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह करने में ही टाइम निकल जाता है। तो मैं इधर सारा काम सेट कर दे रही हूँ। बाबू सोया है, बीच बीच में उसे भी देख ले रही हूँ, और दाल भी उधर बन रहा है। तो बस सिंपल सा दाल चावल बनाऊँगी और आलू की भुंजिया फ्राई करके बना दूँगी, बस वही हमारा रहेगा लंच। तो फिर सभी डस्ट हो रखे हैं, तो इन सबको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। डस्ट ज़्यादा हो जाते हैं बारिश में, हवाएं चलती हैं तो धूल भी उड़ के आती हैं साथ साथ। बारिश की वजह से तो गर्मी में भी यहाँ पे बहुत डस्ट हो जाते हैं, तो सभी को डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये टेबल वेबल टीवी उवी को हमेशा साफ़ करते रहना पड़ता है। तो सभी को मैं सेट करने के बाद मैं सभी रूम को झाड़ कर सेट कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो ये बस हो जाएगा मेरा काम।
अभी फ़िलहाल मुझे सबसे टफ काम ये घर को सेट करना और साफ़ करना ही लगता है, लेकिन कर दो ना तो बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है। ये देखिए दाल की सीटी भी आ गई और मैंने झाड़ू भी लगा दिया। उसके बाद मैं पोछा के लिए पानी तैयार कर रही हूँ फ़िनाइल डालकर। रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा ही फ़िनाइल डाल देती हूँ ताकि जर्म्स जो है वो मतलब घर में ना आए। काफ़ी बाहर से बच्चे आते हैं तो पूरे एकदम से कीटाणु सा मुझे फीलिंग्स आने लगता है, तो इसलिए मैं अच्छे से डिटॉल ज़्यादा डालकर पूरा अच्छा खुशबूदार बना देती हूँ घर को, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। एक एक काम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि बाबू जो है वो जगा है या सोया है, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू करती हूँ। अगर वो जगा रहता है तो छोड़ देती हूँ और सोया रहता है तो फिर आगे के काम मैं करने लगती हूँ। तो अभी बाबू जो है वो सोया ही हुआ है और हमारा पोछा लग गया है। अभी चावल बनाना बाकी है और वो क्या बोलते हैं बर्तन धोना वो भी बाकी है। ब्रेकफास्ट के बर्तन जो हैं थोड़े बहुत वो भी पड़े हुए हैं, तो उन्हें धो लूँगी अगर सोया हुआ रहा तो। नहीं तो जाग जाएगा तो फिर तो वो बाद में ही होगा, बच्चों के स्कूल के आने के बाद ही। यहाँ मैं अपना डे क्रीम लगा रही हूँ। फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा मतलब रफ़ हो जाता है, स्किन खिंचाव जैसा होने लगता है, तो इसलिए फेस वॉश करने के बाद मैं तुरंत ही डे क्रीम लगा लेती हूँ या फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो बाबू को मैं देखी कि वो अभी सोया हुआ है तो मैं किचन में आ गई चावल रखने और दाल को उसी में डाल दूँगी। इसका छौंका बाद में मैं लगाऊँगी और उसके बाद मैं चावल रखकर बर्तन जो है वो बचे हुए वो धुल लूँगी और फिर बस हमारा काम जो है इतना ही है। आज दोपहर तक यही सब करूँगी, फिर बच्चों का आने का वेट करूँगी। चावल वैसे ज़्यादा नहीं बनाना है, हम 3 लोग ही हैं तो बहुत थोड़ा सा बनाऊँगी क्योंकि चावल मुझे भी उतना खाना पसंद नहीं है, तो बस ऐसे थोड़ा सा चावल बना दे रही हूँ। चावल वैसे मैं बेबी के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसे मैं आजकल सॉलिड दे रही हूँ। 6 महीना कंप्लीट होने के बाद ना उसे थोड़ा सॉलिड स्टार्ट कर दी हूँ, तो इसीलिए मैं उसे बना रही थी। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी बना ली और बच्चों के लिए भी बना ली। नहीं तो हम लोग ऐसे ही ओट्स या फिर कुछ भी खा लेते हैं दोपहर में, उतना खाना का मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे खाना होने के बाद मतलब चावल चढ़ाने के बाद मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर बाबू जाग जाता है। अरे वाह, सो के उठ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई। फिर बाबू को फीड कराने के बाद हम हॉल में आ जाते हैं। टीवी खोल दिया है और बाबू खेल रहा है राइम सुनते हुए और मैं यहाँ पे कुछ अपने ज़रूरी काम जो थे उसे कर ले रही हूँ। तब तक फिर हमारा लंच टाइम हो जाएगा, तो काम हम कंप्लीट करके अपना लंच टाइम हो जाता है। तो बेबी के लिए पहले मैंने चावल जो है उसे ग्राइंड कर लिया, राइस प्यूरी बनाया है उसके लिए। राइस इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों को, तो मैं स्टार्टिंग में पहले यही दे रही हूँ, राइस और मूंग दाल की प्यूरी बना के, फिर खिचड़ी ऐसे कुछ हल्का हल्का सा दूंगी। और बस यही थोड़ा थोड़ा मैंने इसे स्टार्ट किया है फूड। उसके बाद मैं इसे अभी दिन में तो एक ही बार दे रही हूँ, फिर 2 बार दूंगी बाद में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये देखिए इसका राइस प्यूरी जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत थोड़ा सा खाता है, अभी उतना खा तो नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खिलाने की। तो फिर फ्रेंड्स ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा।